लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। पुलिस को छोड़ दीजिए, पुलिस को FIR करना पड़ेगा। पहले बता दे रहा हूँ, एक का चेहरा है। अगर भाजपा का फोन करे चाहे कोई करे, अब उससे मतलब नहीं है। क्या अब सीधे मुक्के चलेगी? इस घटना के बाद पत्रकारों में भारी गुस्सा है। सब मिलकर कोतवाली पहुंचे। पूरे जिले के मीडियाकर्मी आज एक साथ खड़े हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ सुनने में तो यह शब्द बहुत बड़ा और भारी लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज इस स्तंभ को संभालने वालों का हाल क्या है? छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने रक्षकों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। अरे पुलिस को छोड़ दीजिए, पुलिस को FIR करना पड़ेगा। पहले बता दे रहा हूँ, एक का चेहरा है। अगर भाजपा का फोन करे चाहे कोई करे, अब उससे मतलब नहीं है। हुआ यह है कि अंबिकापुर में खबर कवर करने पहुंचे एक पत्रकार साथी सुशील पर हमला हो गया। और हैरानी की बात देखिए, हमला किसी नामी अपराधी या गुंडे ने नहीं किया, बल्कि आरोप है कि एक खास राजनीतिक विचारधारा के समर्थकों ने किया। जिसके बाद अब सवाल उठता है कि क्या अब कैमरे के सामने बैठकर बहस नहीं होगी? क्या अब सीधे मुक्के चलेंगे? आज बात उसी माइक की होगी जिसे मुक्कों के दम पर दबाने की कोशिश की गई। चलिए आपको समझाते हैं कि पूरा मामला आखिर क्या है। अंबिकापुर में एक कार्यक्रम चल रहा था और पत्रकार सुशील वहां अपनी ड्यूटी कर रहे थे, यानी जो सच था उसे अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक वहां मौजूद भीड़ भड़क जाती है। कहा जा रहा है कि भाजपा समर्थकों ने पत्रकार को अपना निशाना बनाया। जरा सोचिए, एक अकेला पत्रकार जिसके एक हाथ में कैमरा है और दूसरे हाथ में माइक, उसका मुकाबला उन लोगों से होता है जिनके पास सत्ता की पावर है और पीछे खड़ी भारी भीड़ की ताकत। वहां जमकर मारपीट हुई और सीना झपटी हुई। अंत में हुआ ये कि हमारा पत्रकार साथी लहूलुहान हो गया। दोस्तों, यह सिर्फ एक इंसान पर हमला नहीं, यह आपके उस जानने के अधिकार पर हमला है जो खबर आप तक पहुंचनी थी, उसे रोकने की कोशिश की। अब सवाल सीधा है यहाँ के शासन और प्रशासन से। अंबिकापुर की पुलिस आखिर उस वक्त क्या कर रही थी? क्या किसी पार्टी का झंडा हाथ में लेने के बाद लोगों के मन से कानून का डर खत्म हो जाता है? जब कानून के रखवाले ही चुप हो जाएं, तमाशा देखने लगे, तो आम आदमी न्याय के लिए किसके पास जाएगा? इस घटना के बाद पत्रकारों में भारी गुस्सा है। सब मिलकर कोतवाली पहुंचे, FIR की मांग कर रहे हैं। लेकिन असली सवाल तो अब भी वहीं खड़ा है। क्या कार्रवाई सिर्फ कागजों पर होगी? क्या सत्ता से जुड़े लोगों पर हाथ डालने में प्रशासन के पैर डगमगा रहे हैं? अगर सरेआम एक पत्रकार ही सुरक्षित नहीं, तो फिर इस शहर की कानून व्यवस्था के बड़े बड़े दावे पूरी तरह खोखले नजर आते हैं। वैसे यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। माइक और मुक्के की यह लड़ाई बहुत पुरानी है। जब भी कोई पत्रकार कड़वे सवाल पूछता है या हकीकत दिखाता है जो नेताओं को चुभती हो, तो उसे चुप कराने का सबसे शॉर्टकट तरीका हिंसा बन गया है। क्या हम वाकई ऐसे समाज की तरफ जा रहे हैं जहां अगर आपकी बात पसंद ना आए तो सीधे हमला कर दिया जाए? याद रखिए, एक पत्रकार का काम चापलूसी करना नहीं बल्कि आईना दिखाना है। और जब आप आईना तोड़ने की कोशिश करते हैं तो दरारें आईने में नहीं बल्कि आपके चेहरे पर दिखती हैं। अंबिकापुर के सभी पत्रकारों ने इस गुंडागर्दी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि कलम की ताकत को लाठियों के दम पर नहीं कुचला जा सकता। पूरे जिले के मीडियाकर्मी आज एक साथ खड़े हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। यह एकता बहुत जरूरी है, क्योंकि आज सुशील के साथ जो हुआ है कल किसी और के साथ होगा। अगर आज चुप रह गए तो कल बोलने का हक हमेशा के लिए खो देंगे। अंत में मैं अंबिकापुर प्रशासन और सरकार से बस इतना पूछना चाहता हूं, क्या अब पत्रकारिता करने का मतलब अपनी जान जोखिम में डालना है? सुशील को इंसाफ कब मिलेगा और उन लोगों को सजा कब होगी जिन्होंने कानून को अपने पैरों की जूती समझ रखा है? जी भाई, निश्चित तौर पर जिस तरीके से निश्चल प्रताप सिंह जो भाजपा के पूर्व युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष थे, उनके अगुवाई में पूरा यहाँ पे वो चल रहा था। वहाँ पे विरोध जो जिस तरीके से वार्डवासी
प्रदेशवासी के साथ वहाँ पे कर रहे थे अस्पताल, और उस दौरान ही इस तरह की घटना सामने आई। तो निश्चित तौर पर क्या लगता है कि भाजपा का सरकार का जो हिस्सा है वो देखने को मिला है, यही वजह है कि इस तरह से मारपीट भी देखने को मिली है। इस तरीके से होना नहीं चाहते, क्योंकि मौके पर पुलिस भी थी, पुलिस को देखना चाहिए। जब मेरे साथ मारपीट हो रही थी, पुलिस वहाँ बैकफुट चली गई थी, और वहाँ पे कोई कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ वहाँ मारपीट ही हो रही थी। और इस जो कार्रवाई है पुलिस की निंदनीय है, इस तरीके से होना नहीं चाहिए था।